चलिए आज भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें शिक्षा की एक बहुत ही असाधारण और गहरी प्रणाली के बारे में बताती है, जहां ज्ञान पाने के लिए एक राजकुमार को भी अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। हम कृष्ण और बलराम की उस अविश्वसनीय यात्रा को देखेंगे जहां वे ज्ञान की तलाश में अपना शाही जीवन और अपनी पहचान तक को पीछे छोड़ देते हैं, और उनका ये रास्ता एक पवित्र और जिंदगी को बदल देने वाले संस्कार से शुरू होता है। तो राजकुमार से शिष्य बनने का जो सफर है, उसका पहला कदम है उपनयन संस्कार। ये ब्रह्मचारी के जीवन में एक औपचारिक दीक्षा है, मतलब एक ऐसा विद्यार्थी जो सीखने और आत्मानुशासन के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ स्कूल जाने जैसा नहीं है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जहां सीखना ही आपके होने का एकमात्र मकसद बन जाता है। उनके पहले गुरु गर्ग ऋषि उन्हें उनका पहला और सबसे जरूरी पाठ पढ़ाते हैं, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। ये प्रतिज्ञा उनकी पूरी शिक्षा यात्रा का एक नैतिक आधार बनेगी, एक ऐसा ध्रुव तारा जो उन्हें कभी भटकने नहीं देगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। उनकी निष्ठाओं का जो क्रम है वो पूरी तरह बदल जाता है। अब उनका कर्तव्य किसी राज्य या परिवार के लिए नहीं, बल्कि खुद ज्ञान के लिए है। और ये एक ऐसी शपथ है जिसकी साक्षी स्वयं अग्निदेव हैं और जिसका मार्गदर्शन उनके गुरु करते हैं। लेकिन ये दीक्षा तो बस कह सकते हैं पहला कदम था। असली ज्ञान पाने के लिए उन्हें अपने समय के सबसे महान, सबसे ज्ञानी गुरु को खोजना था। उनके गुरु बताते हैं कि सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक महर्षि सांदीपनि अब काशी में नहीं, बल्कि उज्जैन में रहते हैं। इस तरह ज्ञान की उनकी खोज एक भौतिक यात्रा भी बन जाती है, जो उन्हें आराम से बहुत दूर ले जाएगी। मतलब उनकी खोज किसी इमारत या किसी संस्थान के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के लिए है। वे उस एक गुरु की तलाश में हैं जो उन्हें वो सर्वोच्च ज्ञान दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन उज्जैन के लिए निकलने से पहले उन्हें ये सीखना था कि एक विद्यार्थी बनने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है। गुरुकुल यानी गुरु के विद्यालय के नियम बहुत कठोर और अटल थे। और ये बदलाव देखिए कितना बड़ा था। उनकी पिछली पहचान को जैसे पूरी तरह से मिटा दिया गया। वे अब राजकुमार नहीं हैं, बल्कि भिक्षु ब्रह्मचारी हैं, यानी ज्ञान के भिखारी जो भिक्षा में ज्ञान मांगते हैं। इन सभी सख्त नियमों का सिर्फ एक ही मकसद था, विनम्रता पैदा करना। गुरुकुल प्रणाली का मानना है कि सच्चा ज्ञान तभी पाया जा सकता है जब अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि एक भरा हुआ पात्र और कुछ नहीं सीख सकता। तो इन्हीं नियमों को दिल से अपनाकर कृष्ण और बलराम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, किसी राजसी ठाट बाट से नहीं, बल्कि दो विनम्र याचकों के रूप में, जिनके पास देने के लिए केवल अपनी सीखने की इच्छा है। जब कृष्ण महर्षि सांदीपनि के सामने खुद को विद्या का भिखारी कहते हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक छात्र की भूमिका के प्रति उनका पूर्ण और सच्चा समर्पण दिखाता है। महर्षि सांदीपनि न केवल उनकी विनम्रता को, बल्कि उनके ज्ञान की प्यास को भी पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, और वे पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। आश्रम के अंदर उनकी शिक्षा किसी औपचारिक पाठ से नहीं, बल्कि एक सहपाठी से मुलाकात के साथ शुरू होती है। ये था, कह सकते हैं, इंसानियत का पहला पाठ। उनकी पहली बातचीत ही समुदाय और समानता के महत्व को दिखाती है। उन्हें सुदामा के साथ एक ही कुटिया में रहने के लिए कहा जाता है, जो पूरी तरह से एक अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जब कृष्ण फौरन उन्हें मित्र कहकर बुलाते हैं, तो सुदामा झिझकते हैं। उनके शब्द बताते हैं कि वो दोस्ती को एक बहुत बड़ी और गहरी जिम्मेदारी मानते हैं। लेकिन कृष्ण एक राजा की तरह ही जवाब देते हैं, पर धन या शक्ति के राजा नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के राजा। वो दोस्ती की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, और इस आश्वासन से सुदामा की सारी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। और बस इस तरह एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है जो इतिहास में अमर हो गई। ये दोस्ती किसी पद, धन या पृष्ठभूमि पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एक दिव्य वादे पर आधारित थे। तो जब हम उनकी इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो गुरुकुल प्रणाली के मूल सिद्धांत साफ नजर आते हैं। ये सिर्फ विषय सीखने के बारे में नहीं था, बल्कि विनम्रता, अनुशासन, सेवा और समुदाय के माध्यम से चरित्र का निर्माण करने के बारे में भी था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जानकारी के इस युग में, जहां सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है, क्या हम ज्ञान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तत्वों जैसे अनुशासन, विनम्रता और एक सच्चे मानवीय जुड़ाव को खो रहे हैं? इस पर विचार करने के लिए समय निकालने का शुक्रिया।